मैं कहना चाहूंगा सरकार से, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा, विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान खड़ा होता है। सरकार के ऊपर अंगुली सरकार के ऊपर उठती है। आतंकी कैसे घुसाते हैं? लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक होती है, अपने ही पहरेदारों से यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, घर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों का। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से तुम आतंकी आदि बंद करो, तुम अपना मिमियातेश्वर को शेरों की तरह इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सैनिक को मेरे मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में उनके शीर्षों पे, तब जाकर के ठंडा होगा जय अलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, करो भारत माँ की पूजा तो अपना हिंदुस्तान बदलेगा, करो शहीदों की पूजा तो अपना हिंदुस्तान बदलेगा। आज महसूस करिए, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे करो बहन बेटियों का सम्मान तो अपना हिंदुस्तान बदलेगा। आज बेटियों पर हमें नाज होता है कि आज हमारे भारत देश की लड़कियां जब जिम्मेदारी परिवार की आ गई तो मैं दो शब्द कहूंगा, आपका हृदय छू जाएगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाओ, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे सुना है, अर्थी को कंधा देके शमशान तक जाने लगी बेटियां। एक तरफ आप कह रहे जाने लगी बेटियां और दूसरी तरफ आप सरकार पे सवाल उठा रहे हो। मोदी जी को अक्सर कहते नजर आ रहे हो कि हम काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बढ़कर जो देश की सरहदें है वहां पर मोदी जी ने कश्मीर में सबसे ज्यादा काम किया, धारा 370 हटा दिया। जी ठीक है, मैंने तो मोदी जी से इस बात को कहा था कि इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में इनके शीर्षों पे, तब जाकर के ठंडा होगा जय अलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। वो अभी दौर आपने देखा होगा हमारे सैनिकों की हेलमेट आतंकवादियों के जो पैरों तले रौली दी जाती थी, उनके गाल पे तमाचे पड़ते थे। आज किसी आतंकवादी या किसी माँ के लाल में दम हो, हमारे सैनिक के गाल पे थप्पड़ या आंख दिखा दे, आज हमारी सरकार उसकी आंख निकाल लेगी। भारत देश के लोग देशभक्त हैं, अपने देश के आन मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते। इतिहास तो इस बात का हमेशा गवाह है। सर लेकिन जो आप सरकार पे कह रहे हैं, अगर सरकार इतना काम कर रही है तो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे किस तरीके से देखिए मणिपुर की हिंसा पर मुख्यमंत्री बीरेन ने इस्तीफा दे दिया। कुके और मैतेई समाज का जो लड़ाई है उनकी चलती थी, वो भी पीड़ित हुए। ये सरकार हमारी मौन रही। जब तक हम गूंगे बहरे बने रहेंगे बहन बेटियों के मान और सम्मान पर, तो हमारी प्रतिष्ठा खुद जो है धूमिल हो जाएगी। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे बहन बेटियों पे आ जाए तो आपको टकराना जरूरी है। उदाहरण आप ले लीजिए, रावण सत्यानाश अपना पूरा खानदान सब कुछ कर डाला है, केवल उसकी बहन पर आंच आई थी। जब भी आपके बहन बेटी माँ बहनों पर कोई आग दिखाए आंच डाले तो आपको रावण बनना पड़ेगा। आप लाख बुरे हो लेकिन आप अपनी बहन के लिए रावण आपको बनना पड़ेगा। बहन बेटी को जब आप चाहेगी तो रावण का रूप आपको लेना पड़ेगा। तो देखा जाए तो इस समय जो मणिपुर है, मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है तो उसे किस तरीके से देखिए, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है, कोई अन्य पदभार संभालने के तैयार नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लगना वाजिब होता है कि स्थितियां वहां पर जो है कंट्रोल में रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन अत्यंत आवश्यक होता है। एक तरफ पुलवामा पाकिस्तान को देखा जाता, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं भारत में, उसे किस तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते, समता समृद्ध और भाईचारे का लगाव, ये आपस में भाईचारे से जो है बना रहे, सदियों से बना रहता है। आज हमारा देश जो है आज का नहीं है, ये आज़ादी 1947 से जब मिला है तो लोग जो है बंटवारे के बाद भी एक साथ भाईचारे के बाद रहे। आज लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में
हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे बताया कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो हिंदू मुस्लिम की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता है। जब आप देखेंगे हमारा देश बड़ा है, धर्म हमारा छोटा है, इसलिए कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी मान्यता नहीं है, मान्यता अपने देश की है। देश से ऊंचा जो है कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। अच्छा, जो बीजेपी है, बीजेपी के नेता, हाँ, नेता जो है वो बड़े बड़े स्लोगन दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और इसी पर पूरी राजनीति घूम रही है। देखिए हमारे विष्णु अवतारी जी भी जब खुद ही मंगलसूत्र मुजरा मछली गाय मीट पे आ जाते हैं तो उनके चेले तो करेंगे ही। सत्य कह रहा हूँ, तथ्य के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने बीज बोया है तो आपके शिष्य भी वही करेंगे। अगर हमारे गुरु जी ऐसे हैं तो चेले भी ऐसे होंगे। ये सत्य है, तथ्य के साथ है। ऐसा ना करिए कि आने वाले समय में कि ये विषमेल बन जाए और लोगों के जीना मुश्किल सा हो जाए। आपस में भाईचारा स्नेह बना रहना चाहिए। आपस में आप कह रहे हैं भाईचारा स्नेह बना रहना चाहिए। एक तरफ स्लोगन चल रहा है कि कटोगे तो बटोगे, कटोगे तो बटोगे। इसी स्लोगन पर भारतीय राजनीति में राजनीति की जा रही है, सब जगह चुनाव हो रहे हैं इसी स्लोगन के चलते। भाई साहब, एक पत्नी अपने पति को समझा रही थी, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से मेरी पटोगे पिया। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से मेरी पटोगे पिया। प्यार समझो या मेरी चेतावनी, ये बटोगे पिया तो कटोगे पिया। यानी कि आप इसका समर्थन करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई संघीय शक्ति होती है हमारे देश में। अगर लोग जात धर्म पे संप्रदाय में बढ़ जाएंगे, भाईचारा एकता का स्नेह भाव नहीं रहेगा हृदय में, तो बटना ही हो जाएगा। एक साथ खाना पीने उठना बात व्यवहार नहीं होगा तो बटना ही हो जाएगा। एक सूत्र में स्नेह के प्यार में आप बंधे रहिए। ये जो है आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा वो होता है संघीय शक्ति का उदाहरण आप बचपन से पढ़ते चले आए। अगर 10 लकड़ी है उनको एक साथ रखिए तो ताकत होगी, एक रखोगे टूट जाएगी। तो 10 लकड़ी है, ठीक है, आपने कहा कि एक सूत्र में होना चाहिए, तो मुस्लिम खतरे में अपने आप को दहशत में महसूस करता है, ऐसा क्यों? महू कांड हुआ, वहाँ भी कई कांड हुए, तो हर जगह मुस्लिम ढंग से बोल नहीं पा रहा। नहीं, देखिए इस देश में कहीं पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो कहीं हिंदू भी हैं। जहाँ लोगों के समुदाय का बल ज्यादा होता है ना, तो वहां पर वो मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आप जिंदा रहें स्वाभिमान से और चरित्रवान बने रहे। अगर आपके चरित्र में दोष आएगी तमाम बुराई अपने आप आएगी। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो है भारत जी, लेकिन भारत में जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आने से दहशत में है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? और यहाँ के जो हिंदू नेता है जो अपने आप को हिंदू घोषित करते हैं, वो अक्सर कहते हैं, ऐसे स्लोगन देते हैं, कटोगे तो बटोगे। इससे एक सूत्र में कैसे बंध पाएगा भारत? बिल्कुल आप सत्य सवाल आपका बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल नहीं बच पाएगा। आने वाले समय में संकेत होने लगा है कि भाईचारा स्नेह जो है खत्म हो जाएगा। हमारे नेता ही ऐसे जहर अगर बोलते रहे ना, आग भी बड़ी अजीब चीज है, लोग देखते हैं तो आग लग जाती है। तो आग लगाने वाले लोग, जो चिंगारी लगाने वाले लोग हैं ना, यही देश को बर्बाद करते हैं। वो ऐसी वाणी न बोले कि जैसे फूटे बम, ऐसी वाणी नेताओं से आग्रह है मेरी, ऐसी वाणी ना बोले कि जैसे फूटे बम और सबको आग लगा के राज करेंगे हम। ये राजनीति का फार्मूला वो अपना जो है वो खत्म कर दें। स्नेह और प्यार की भावना रखें जो सदियों से इस देश की परंपरा रही और चलती चली आई है। बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं जो हिंदू की राजनीति करती रहती है, तो कभी भी एक सूत्र में बांधने की कोशिश नहीं करती? तो ये तो इनका मुख्य एजेंडा है जिसके द्वारा जो है चुनाव को आसानी से सरलता के साथ जीत लेते हैं। लोगों को चुनाव जीतने के लिए होता है कि विपक्ष वालों को बदनाम करो, उनकी सारी शैली को जो है धूमिल बताओ, आप अपने आप को उच्चतम पराकाष्ठा पर ले जाए, अच्छे ढंग से आप साबित करें, तभी तो आप चुनाव जीत जाएंगे। कि हम आपके भले हित में ना काम कर सके कि आपकी महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, आपको नौकरियां दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, ना कर सके अलग बात है। लेकिन उनके अंदर ऐसी ऐसी विष बेल डाल दो, ऐसी बुद्धि डाल दो कि वो धर्म के राजनीति में आकर के अपने आप को असहज महसूस करके एक तरफा वोट डाले। आज यही हो रहा है। कुंभ में कई लोग मर गए, लेकिन अभी तक सरकार उनको सूचना नहीं दे रही है कि वो आंकड़ा टोटल लगभग कितना है। ये हर आदमी को सोचने का विषय है कि कुंभ में आज इतने करोड़ लोग नहाए, आज इतने आएंगे, आज इतने आएंगे। 40 करोड़ लोगों को जो है स्नान करने की सुविधा है, जबकि उसकी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की जो है बताई जाती है। लेकिन वहां पर भगदड़ होना, आंकड़ा जारी करना, उस भगदड़ में मरे हुए लोगों का असही आंकड़ा जारी करना, 3 दिन तक जो है छिपा करके रखना, ये सरकार छिपाई रखी। क्या वहां पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं?
जगह जगह CCTV फुटेज कैमरे लगाए हैं, उसकी वीडियो तो वायरल होना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी इमेज और छवि कहीं खराब हो। ये बात तो सभी आप जानते हैं। वहाँ इतनी भगदड़ की कोई वीडियो का फुटेज मिली देखने को कहीं नहीं है। इसलिए कि उनके ऊपर दबाव होता है। चरण चुम्बन वाली मीडिया भी तो है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो है कि लोगों के चरण चुम्बन की भाषा करती है, या तो आर्थिक अपने उपार्जन में लगी होती है, सरकार के चरण चुम्बन की भाषा गाती है। बहुत सारी मीडिया से जो सत्य को तथ्य के साथ दिखा नहीं पाते। लेकिन महाकुंभ में देखा जाए कि लोग नहाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर महाकुंभ के अंदर जो नदी है, जो नदी की बात करें जिसमें लोग नहा रहे गंगा जी में, उसी में नाले का पानी भी आ रहा है। नहीं देखिए, आपने सुना ही होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। ठीक है, आज ऐसे लोग चले गए हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ, गंदा पदार्थ, सारी चीजें उस गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। हर हर गंगा कहने से जीवन सफल हो जाता है। माँ गंगा के दर्शन से सब पाप पुंज हो जाता है। हर हर महादेव कहने से धन्य जीवन हो जाता है। धन्य वो प्रयागराज बनारस है जहाँ मरना भी शुभ हो जाता है। आज भारत देश के इतिहास में ऐसी दो पावन धरा हैं, एक प्रयागराज बनारस है जहाँ पर कहा गया है शास्त्रों में, वेदों में कि यहाँ मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। आप शास्त्रों वेदों की बात करें, आप खुद एक ओबीसी समुदाय से आते हैं जहाँ पर ओबीसी को, दलित को और ओबीसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। जो ओबीसी के जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता और उसका शुद्धिकरण किया जाता, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमने धरती की बात की कि धन्य बनारस प्रयागराज जहाँ मरना शुभ हो जाता है। मंदिर की बात तो अलग है। मंदिर पे तो आज भी एक छत्र अधिकार आज पंडितों का, कोई मंदिर ऐसा नहीं है, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे बनारस को, चाहे बड़ी और मंदिरें हो, वहाँ पर दलित को कोई पंडा पुजारी नहीं बनाया गया। केवल वहाँ पर ब्राह्मण ही है। इस बात को 99% आप मान करके चलिए। आप ये भावना होती है, लेकिन जो समाज में फैले हुए अंधविश्वास और बुराइयां है ना, एक आदमी को अग्रज होने से जल्दी इनको समूल नष्ट नहीं किया जाएगी। जब तक विज्ञान और आध्यात्मिक तौर से आप जुड़ेंगे नहीं। विज्ञान की आप बताइए, माँ गंगा के दर्शन में गए, महाकुंभ में स्नान करने गए, लोग पीड़ित होकर मरे, क्या कोई पवित्र जल उनको बचा पाया? पवित्र जल बचा पाए? जरूरत तो पड़ी पीड़ित को, मरने वालों को अस्पतालों की ही जरूरत पड़ती है। तो आज सरकार को चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहिए, अच्छे स्कूल का निर्माण करना चाहिए। आज भी आडंबर और अंधविश्वास हमारे समाज में इतना ज़्यादा फैल गया है और फैलाया भी जा रहा है कि इससे जो है हम अपने भारत देश को क्षितिज तक बिल्कुल पहुँचा नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं हिलाया जा रहा है, जबकि ये नेता ही सदन में बैठकर अमित शाह जी कहते हैं, और हम अगर कोई हकों की बात करता है, अम्बेडकर की बात करता है, तो वो कहते हैं कि जितना नाम आप अम्बेडकर का ले रहे हैं, इतना ही नाम अगर आप भगवान का ले लेते तो शायद आपको मोक्ष प्राप्त हो। जी देखिए, राम चराचर सराचर जगह के एक सत्य है, स्वाभिमान है, जीवन है। ठीक है, और ये जो अमित शाह जी बोले हैं, इसकी कोट भर्त्सना और निंदा बड़े पैमाने पे पूरे भारत में की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत बड़ा है या बहुत बड़े पद पे है, कुछ बोल दिया तो सत्य है, लेकिन गृह मंत्री होने के बावजूद भी उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़े तो ये निंदा का विषय है। हमारा ये कर्तव्य नहीं होता गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हम किसी के ऊपर अंगुली उठाए। वो हमसे श्रेष्ठ हैं, आदर के योग्य, हम उनका सम्मान करें। लेकिन बाई मिस्टेक, बाई टंग फिशिंग के मामला हो जाए, कुछ बोल जाए ना विचार में या सुझाव डायरेक्शन में, तो लोग अपना खेद प्रकट करते हैं। तो उन्होंने तो खेद भी प्रकट नहीं किए तो अब वो बात है, लेकिन लोगों ने फील किया ना, इससे दलित समाज को जो है काफी आहत पहुंची हुई है।